हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग जिस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे उस डिजीज़ का नाम है दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस। तो दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है? दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर होती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई की कमी होने के कारण सीने में कम अवधि के लिए बहुत तेज़ दर्द होता है दोस्तों। उस कंडीशन को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस जैसे हमारे हार्ट में होती है 3 लेयर, ऊपर की लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम, मध्य की लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम और सबसे अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो दोस्तों जो हमारी हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है, इसके अंदर हो जाती है ब्लड सप्लाई की कमी। और दोस्तों ब्लड सप्लाई की कमी किसी भी कारण से जो है इसमें हो सकती है। आर्टरी वगैरह में ब्लॉकेज आ जाता है, इसके कारण भी हार्ट जो मायोकार्डियम है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है दोस्तों, जिस कारण क्या होता है टिश्यू की डेथ होने लगती है और जो सीने में कम अवधि के लिए तेज दर्द होने लगता है दोस्तों। अब हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की हम जो है बात करते हैं दोस्तों। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है इसकी: एंजाइना पेक्टोरियस इज अ डिजीज characterized by ischemia to myocardium that produce severe pain for the short duration। तो दोस्तों ये है इसकी डेफिनेशन। और दिखाई डायग्राम में बताया गया है कि आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ रहा है, जिसके कारण हो रही है यहाँ पर टिश्यू की डेथ मायोकार्डियम लेयर के अंदर ब्लड सप्लाई कम होने के कारण। तो दोस्तों ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर आप बीएससी नर्सिंग करें दोस्तों तो एक डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स का एंजाइना पेक्टोरियस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं टाइप्स एंजाइना पेक्टोरियस के। सबसे पहला टाइप्स होता है दोस्तों स्टेबल एंजाइना, दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना, तीसरा होता है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। दोस्तों स्टेबल एंजाइना का मतलब यहाँ पर होता है इसमें चेस्ट पेन धीरे धीरे होता है एवं आराम करने पर शांत हो जाता है, ये होता है स्टेबल एंजाइना। दूसरा दोस्तों होता है अनस्टेबल एंजाइना। दोस्तों अनस्टेबल एंजाइना का मतलब यहाँ पर होता है इसमें तेज़ दर्द आपको होगा और आराम करने पर भी शांत नहीं होगा, यानी कि अनस्टेबल एंजाइना स्टेबल एंजाइना की तुलना में ज़्यादा हार्मफुल है। और दोस्तों जो तीसरा टाइप है यहाँ पर, इसका नाम है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। दोस्तों इस एंजाइना का ये प्रकार है कि ये जो चेस्ट पेन होता है इसका कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। ऐसा माना जाता है कि चेस्ट हार्ट की वेसल से जो होती है इनमें संकुचन जो होता है, स्पाज्म भी बोल सकते हो आप, के कारण होता है, फिर ये आसानी से ठीक भी हो जाता है। तो दोस्तों ये थे इसके 3 टाइप्स: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके कारण के बारे में कि ये जो होता है एंजाइना पेक्टोरिस किन कारणों से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने आ चुके हैं इसके कारण। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं एंथ्रोस्क्लेरोसिस पर। दोस्तों एंथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है धमनियों में वसा का जमाव होना। वसा के जमाव के कारण जो होता है ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं हम एंथ्रोस्क्लेरोसिस। दूसरा जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। दोस्तों इसका मतलब होता है धमनियों का कठोर होना। धमनियों के कठोर होने के कारण ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, जिससे मायोकार्डियम तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। तीसरा कारण जो दोस्तों इसमें दे रखा है वो है हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी का बढ़ना। चौथा जो कारण है दोस्तों उसका नाम है कोरोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो इसका मतलब होता है जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लड क्लॉट होना, उसको बोलते हैं दोस्तों कोरोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। जो पांचवा कारण है दोस्तों उसका नाम है आर्टेरियल स्टेनोसिस। आर्टेरियल स्टेनोसिस का मतलब होता है दोस्तों कि कोरोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, जिसके कारण ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम तक नहीं हो पाती। और जो दोस्तों दूसरे कारण है वो ओदर्स में आप ले सकते हो दोस्तों, इसमें आता है एनीमिया, खून की कमी, सातवां स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज और माल न्यूट्रिशन। बहुत से कारण है दोस्तों जिनके कारण जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, इनके ब्लड सप्लाई की कमी के कारण हमें दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके क्लिनिकल फीचर के बारे में कि अगर ये होता है अपन को तो हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट इसके पड़ेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम क्लिनिकल फीचर की तरफ, या बोल सकते हो आप इनके साइन ऑफ सिम्टम की तरफ। तो दोस्तों ये है इनके क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। अगर आपको एंजाइना पेक्टोरियस आपने किसी में देखा है तो उसके अंदर आपको ये साइन और सिम्टम दिखाई देंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें सीवियर चेस्ट पेन, यानी कि उसकी छाती में हुआ काफ़ी ज़्यादा दर्द, सीवियर दर्द।
और जो दोस्तों दूसरा है उसको बोलते हैं दोस्तों शॉकिंग सेंसेशन। दोस्तों शॉकिंग सेंसेशन का मतलब यहाँ पे होता है दम घुटने जैसा लगना, यानी कि उस व्यक्ति का दम घुटेगा, उसको ऐसा फील होगा। और जो तीसरा है दोस्तों उसको कहते हैं इरेगुलर ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत या भी अनियमित सांस भी आप कह सकते हो दोस्तों। और चौथा होता है दोस्तों गिडीनेस। गिडीनेस का मतलब होता है दोस्तों चक्कर आना। पांचवा होता है दोस्तों ब्रेथलेसनेस, इसका मतलब होता है दोस्तों सांस ना ले पाना। और छठा है दोस्तों नोजिया वोमिटिंग, यानी कि उल्टी वगैरह उसको होएगी, जी घबराएगा, उल्टियाँ होएगी। सातवां दोस्तों हाइपरटेंशन, उसका बीपी जो है बढ़ जाएगा। आठवां होता है दोस्तों टेकीकार्डिया, हृदय की गति का बढ़ना। और 9 पे है दोस्तों डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब दोस्तों होता है अत्यधिक पसीना आना। इसके अलावा दोस्तों पेलरनेस। पेलरनेस का मतलब होता है दोस्तों शरीर का पीला पड़ना। इसके अलावा रेस्टलेसनेस से बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों, साइन ऑफ सिम्टम हो सकते हैं दोस्तों, जिनसे आप पता लगा सकते हो कि इस व्यक्ति को जो है एंजाइना पेक्टोरिस है। तो दोस्तों ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है तो इसके लिए मैनेजमेंट में क्या किया जाएगा या अपन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका मैनेजमेंट में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर है मेडिकेशन ट्रीटमेंट, यानी कि सबसे पहले उस व्यक्ति को मेडिकेशन के थ्रू उसको कंट्रोल करेंगे। रोगी को नाइट्रोग्लिसरीन देंगे दोस्तों मेडिकेशन में, 0.6 mg की टेबलेट आती है, इसको सब लिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे रख के हम दे सकते हैं। पेन होएगा तो पेन के लिए हम उसके लिए सब पेन किलर जो यूज़ की जाती है पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। रोगी के सीने में हम नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट आता है 2%, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सीवियर पेन होने पर हम उसका पेन किलर वगैरह दे सकते हैं उसको। और इसके अलावा जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास। कोरोनरी आर्टरी बाईपास का मतलब होता है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे CABG। ये एक सर्जरी होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है हृदय की कोरोनरी आर्टरी से पर्याप्त ब्लड सप्लाई ना होने के कारण अन्य आर्टरी जैसे इंटरनल मेमोरी आर्टरी की शाखा को कोरोनरी आर्टरी एवं अरोटा के मध्य जोड़ दिया जाता है। इससे हृदय को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है एवं एंजाइना पेक्टोरियस समाप्त हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग इसको पूरा बोलते हैं दोस्तों, यानी ये आर्टिफिशियल आर्टरी जोड़ दी जाती है इसमें कोरोनरी आर्टरी से पर्याप्त ब्लड सप्लाई ना होने पर। और दोस्तों जो दूसरा आता है उसको बोलते हैं परक्यूटेनियस ट्रांसमुलर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी PTCA इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों। इसमें एंजियोग्राफी की सहायता से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की साइड का पता लगाया जाता है कि किस जगह पर ब्लॉकेज हुआ है। ब्लॉकेज की साइड का पता लगाने में बेलून कैथेटर आता है, एंजियोग्राफिक बेलून कैथेटर, इसको पहुंचाया जाता है ब्लॉकेज की साइड पर। जैसे कि यहाँ पर होता है ब्लॉकेज, तो ब्लॉकेज की सहायता पे एक बेलून होता है, इसको बोलते हैं हम एंजियोग्राफिक बेलून कैथेटर। इसको पहुंचाया जाता है और फिर फुलाया जाता है, फुलाकर जो ब्लॉकेज को दूर किया जाता है, इससे एंजाइना पेक्टोरियस दूर हो जाता है। तो दोस्तों ये होती है PTCA, यानी कि दो तरह की सर्जरी की जाती है एंजाइना पेक्टोरियस में। पहली होती है CABG, दूसरी होती है PTCA। और इसके अलावा किया जाता है मेडिकेशन ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ये था एंजाइना पेक्टोरियस। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी एंजाइना पेक्टोरियस होता क्या है, इसके सारे सिम्टम क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं होने के, और इसका मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें प्लीज़ बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।